नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आ गई हूँ बाय मिस अन्वेषा। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, पहले तो आई होप मैंने आपका नाम सही से प्रोनाउंस किया। एंड उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू ऑलवेज स्टे इन अ हाई वाइब्रेशनल स्टेट। तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि क्या हम एक हाई वाइब्रेशनल स्टेट में हमेशा रह सकते हैं, तो कैसे रहना है, क्यों रहना है, क्यों ज़रूरी है ये हाई वाइब्रेशनल स्टेट, एंड ये होता क्या है, क्या कोई झंझनाटी होती है बॉडी में? नो, नथिंग लाइक दैट। एवरीथिंग अबाउट हाई वाइब्रेशंस एंड ये आपके मैनिफेस्टेशंस में भी क्यों ज़रूरी है, उन सब का जवाब आज मैं लेके आई हूँ। सो प्लीज़ डू नॉट मिस एनी पार्ट ऑफ द वीडियो। एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टे विथ मी टिल द एंड। सबसे पहले तो ये हाई वाइब्रेशंस होते क्या है? ये हाई वाइब्रेशंस और कुछ नहीं है, बस हमारे अच्छे वाले इमोशंस हैं जो हमें अच्छा फील करवाते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, पैशन। कोई चीज़ हमें अचीव करना है, उसके लिए हम अगर पैशनेट होंगे तो हम ऑल टाइम ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। तो पैशन एक बहुत ही हाई वाइब्रेशन है। कंपैशन यानी कि काइंडनेस, किसी के लिए एक ऐसी फीलिंग होना कि हम किसी के लिए मदद करें। तो आप अगर बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट बनना चाहते हो या फिर एनजीओ खोलना चाहते हो तो आपके अंदर वो कंपैशन वाली फीलिंग होनी चाहिए। देन है एक्साइटमेंट, यानी कि यू आर एक्साइटेड, वेरी मच एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक फॉर समथिंग यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। आप कुछ पाना चाहते हो, उसके लिए अगर आप एक्साइटेड ही नहीं होगे, एंथुजियास्टिक ही नहीं होगे, हाँ करेंगे, इच्छा है तो कर लिया, तो नींद आ रही आज नहीं करा, तो यू विल नॉट रीच एनीवेयर। तो कहीं पहुंचने के लिए, कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए, कुछ बनने के लिए, ये सारी चीज़ें एक्साइटमेंट, पैशन, कंपैशन एंड एंथुजियाज्म, खुशी, अंदर से खुश होना, ये सब बहुत बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं, नॉर्मली भी लाइफ में मोटिवेटेड रहने के लिए, कि हमने जो पर्पस बनाया है लाइफ में उसके पीछे लग के हम कुछ मैनिफेस्ट करें, कुछ एक्शन ले, उसके लिए ये सारे पॉजिटिव इमोशंस हमारी लाइफ में बहुत बहुत ज़रूरी है। हाँ, अब हम एक इंसान है, रोबोट तो है नहीं कि रोबोट के अंदर या मशीन के अंदर कुछ ऐसा फिट कर दिया, ओके नाउ यू विल बी हैप्पी फॉर एवर, ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे इमोशंस चेंज होते रहते हैं, मूड्स चेंज होते रहते हैं। तो अलग अलग फील करना, कभी दुखी होना, कभी खुश होना, कभी डिमोटिवेटेड होना इज़ नॉर्मल। ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक मोमेंट ऐसा ही फील करेंगे, हाई वाइब्रेशन में ही रहेंगे, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा महसूस करने का कोशिश कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारी क्या सिचुएशन चल रही है अभी लाइफ में, कितनी स्ट्रेसफुल है, कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है। स्टिल हम हमारा रिस्पॉन्स लाइफ की तरफ ऐसा बना सकते हैं कि हम खुश ही महसूस करें अंदर से। कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस प्लेजेंट नेचर हो जाएगा हमारा। कि कोई होते हैं ना, हमें लगता है यार इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन ये हमेशा इस लाइक देख लेंगे, तो वो देख लेंगे वाला एटीट्यूड आ जाता है जब हम एक हाई वाइब्रेशन में होते हैं। सो हाई वाइब्रेशन में रहने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे आसपास की चीज़ें ऐसी चल रही है जैसा हम चाहते हैं इसीलिए हम खुश हैं। एक्चुअली हमारे अंदर चीज़ें ऐसी चल रही है जैसा हम चाहते हैं इसीलिए हम खुश हैं, नो मैटर व्हाट इज गोइंग आउटसाइड। सो सारा कंट्रोल हमारे अंदर, दैट इज हाई वाइब्रेशंस। अब जितना हो सके उतना ये हाई वाइब्रेशन में रहना, हाई वाइब्रेशन फील करना, अच्छे इमोशन फील करना क्यों ज़रूरी है, उसका सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट रीज़न जो आप सबको बहुत पसंद आएगा वो ये है कि वो हमारी मैनिफेस्टेशन में बहुत बहुत हेल्प करती है। जब भी हम एक ऐसा हाई वाइब्रेशनल स्टेट में होते हैं या फिर ऐसा महसूस करते हैं, हैप्पीनेस की फीलिंग, जॉय की फीलिंग, लाइक कंप्लीटनेस, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग, तो हमारा एक कनेक्शन बनता है हमारे सबकॉन्शियस से, यूनिवर्स से। यूनिवर्स ने हमें इस दुनिया में दुखी रखने के लिए नहीं भेजा है, हमें लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए और उसमें से कुछ अच्छा ढूंढने के लिए भेजा है। तो जब हम वो अच्छा ढूंढने लगते हैं तो हमारा एक सिंक बनता है यूनिवर्स के साथ, और हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, वो यूनिवर्स तक पहुंचाना काफ़ी ईजी हो जाता है। सो अगर आप कुछ क्विकली मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए एक हाई वाइब्रेशन स्टेट में रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। बेसिकली अच्छा महसूस करना, खुश महसूस करना बहुत ज़रूरी है। इट विल स्पीड अप योर मैनिफेस्टेशन 100 folds, ट्रस्ट मी। और दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहने का कि
हमें अगर कोई भी कॉम्पिटिशन्स में या इवेंट्स में जीतना है ना, तो इट्स नेसेसरी कि हम वो पैशन, एक्साइटमेंट, जॉय हमारे अंदर फील करें। एक थका हारा इंसान कभी कोई चीज़ जीतता नहीं है। विक्टोरियस कौन होता है, विनर कौन होता है? जो पैशनेट होता है, जो मोटिवेटेड होता है। तो हम मोटिवेटेड रहेंगे ही हाई वाइब्रेशन में रहने से। सो इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, यू वांट टू रीच टू अ पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहते हो, कोई कंपटीशन जीतना चाहते हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप, मैं जो आगे बताने वाली हूँ चीज़ें, 7 ways in which you can always stay in a high vibration state, उसको ज़रूर फॉलो करें। सो जो सबसे पहला तरीका है जिससे आप हमेशा हाई वाइब्रेशंस में रह सकते हो, वो ये है कि स्पेंड टाइम विथ योर बॉडी। यस, पहला सुख निरोगी काया, ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। सो हमारी बॉडी का एक प्रॉपर स्टेट में होना और हमारा उसके साथ ऐसा अटैचमेंट होना कि हम उसके लिए कुछ एक्शन ले, कुछ काम करें, उसको फिट रखने की कोशिश करें, ये बहुत 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 ज़रूरी है। बीमार इंसान कभी खुश नहीं हो सकता, बीमार इंसान कभी एनर्जेटिक नहीं हो सकता, बीमार इंसान कभी एंथुसियास्टिक नहीं हो सकता, कभी एक्साइटेड नहीं हो सकता, कभी पैशनेट नहीं हो सकता। उसका एक ही पैशन, एक ही पर्पस होगा कि मेरे को ठीक होना है, आई वॉन्ट टू गेट फिट। ठीक है, तो जब तक आप इस बॉडी में अच्छा नहीं महसूस करते, तब तक आप किसी भी जगह अच्छा महसूस नहीं कर सकते। सो यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स योर बॉडी। वर्किंग टूवर्ड्स योर बॉडी मीन्स कोई भी टाइप की आप एक्सरसाइज कीजिए एवरी डे एटलीस्ट 20 मिनट्स। आप कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हैं जो आपको पसंद हो। आपको जिम जाना पसंद है तो वो कीजिए, आपको योगा करना पसंद है तो वो कीजिए, आपको वॉक करना पसंद है तो वो कीजिए। डू एनीथिंग विच हैज़ एन इफेक्ट ऑन योर बॉडी, जिससे आप अपने शरीर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप और कुछ नहीं, सिर्फ अपने शरीर के लिए वो चीज़ कर रहे हैं। ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बेसिक स्टेप है हाई वाइब्रेशन में रहने का। इसको स्किप किया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना, लेकिन इसको किया तो बहुत आसान हो जाएगा हमेशा उस स्टेट में रहना। Second and the most important way to raise your vibrations is spend time with your mind। अब आप बोलेंगे मैडम मैं तो सारे दिन ही सोचता रहता हूँ, मैं पूरे दिन मेरे माइंड में ही रहता हूँ। नहीं, हमें माइंड के अंदर नहीं रहना है, हमें माइंड के साथ रहना है, यानी कि उसे स्टेबल बनाना है, उसे काम बनाना है, उसे मदद करनी है एक ही चीज़ पे फोकस करने की। वो कैसे करेंगे? एनीवन कैन रिप्लाई। मैं किसकी बात कर रही हूँ? कमेंट डाउन फटाफट। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन। आप कोई भी टाइप से मेडिटेट कीजिए टू काम योर माइंड, टू लोअर योर थॉट्स। जितना हम यहाँ पीसफुल महसूस करेंगे उतना ज़्यादा ईजी हो जाएगा हमारे लिए हर सिचुएशन में पीसफुल महसूस करना। बिकॉज दिस इज़ फैक्ट कि 99% ऑफ लाइफ इज़ हाउ वी परसीव इट। हमारा नज़रिया कैसा है लाइफ की तरफ, वही एक्चुअली लाइफ है। और हमारा नज़रिया बनता किससे है? हमारा दिमाग कितना शांत है उससे। अगर यहाँ केओस है तो हमें हर सिचुएशन में केओस ही दिखेगा। अगर यहाँ पीस है, यहाँ हैप्पीनेस है, यहाँ जॉय है, हमें हर सिचुएशन में हैप्पीनेस, पीस एंड जॉय दिखेगी। सो यहाँ पीस, काम, हैप्पी, जॉय, काइंडनेस सब यहाँ भरना है। वो कैसे भरेंगे? मेडिटेशन करके। मेडिटेशन या तो आप ओम चैंट करके कर सकते हैं, या अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करके कर सकते हैं, या अपने थर्ड आई पे फोकस करके कर सकते हैं, या बाहर कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसको देख के उस पर फोकस करके कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं मेडिटेशन के। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँ कि कितने अलग अलग वेज में आप मेडिटेट कर सकते हैं। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर वे आपके लिए परफेक्ट होगा। पता है, हम सब इंसान अलग अलग तरीके से बने हुए हैं। सो सब पे अलग अलग तरीका एप्लीकेबल होता है। मेरे लिए जो परफेक्ट वे है वो शायद आपके लिए नहीं है। तो आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि आपके लिए मेडिटेट करने का ईजीएस्ट तरीका कौन सा है जिससे आप फोकस कर सकते हैं। सो सेकेंड वॉज टू मेडिटेट। बीच में मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं 7 वेज बताने वाली हूँ हाई वाइब्रेशंस में रहने के, और मैं बहुत सारा बोल रही हूँ तो हो सकता है वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाए, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। बट प्लीज़ कुछ भी मिस मत करना, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना। हम आते हैं अब स्टेप नंबर 3 पे, या वे नंबर 3 पे कि हाई वाइब्रेशंस में हमेशा कैसे रहना है। इट इज़ स्पेंड टाइम विथ नेचर। नेचर यानी कि पेड़ पौधे, झरने, पहाड़, बर्ड्स, एनिमल्स, जो भी यूनिवर्स ने या नेचर ने बना के भेजा है उसके साथ जब हम थोड़ा कनेक्ट करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, तो एक ऐसा पीस अंदर फील होता है ना, वो पीस हमें डायरेक्ट कनेक्शन देता है यूनिवर्स से।
आप उन लोगों को पूछना जो लोग डॉग ओन करते हैं, या जो लोग गाय को सुबह घास खिलाने जाते हैं, या फिर जो पार्क में डॉग्स के साथ खेलते हैं, या फिर जो चिड़िया को दाना डालने जाते हैं, उन लोगों को एक अजीब सी एडिक्शन नहीं कह सकते, एडिक्शन नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, बट कनेक्शन हो जाता है कि उन्हें अच्छा ही नहीं लगता अगर वो एक दिन भी ये चीज़ मिस करे तो ये चीज़ शुरू करके देखना। कोई भी एनिमल को आप खाना खिला रहे हो, एवरीडे का रूटीन बना दो कि एवरी मॉर्निंग मुझे गाय को घास खिलानी है, या कोई डॉग को रोटी देनी है, या फिर कोई पेड़ में पानी, कोई प्लांट में या पेड़ में पानी डालना है। कोई भी आप ऐसा एक्शन करो जो नेचर के लिए हो। आपने अपने बॉडी के लिए एक्शन किया, आपने माइंड के लिए एक्शन किया, अब वो नेचर जो आपको इतनी सारी चीज़ें दे रही है, जब आप उसके लिए एक्शन करेंगे ना, तो वो सब तरफ से हेल्प करेगी आपको ऐसी सिचुएशंस देने की लाइफ में जिससे आप अच्छा महसूस करें, क्योंकि आपने उनको अच्छा महसूस करवाया है। ट्रस्ट मी। फोर्थ स्टेप इज़ टू फोकस ऑन एवरीथिंग अराउंड यू, यानी कि हमें माइंडफुल रहना है। आप अगर खाना खा रहे हैं तो आपका सारा ध्यान उस खाने में होना चाहिए, इस पे नहीं कि आप जिनसे प्यार करते हो उन्होंने आपको पहुंच के मैं पहुंच गया मैसेज क्यों नहीं किया। आप अगर पानी पी रहे हैं तो आपका सारा फोकस वो पानी पीने में होना चाहिए, इस पे नहीं कि मेरे बच्चे पता नहीं अंदर पढ़ाई कर रहे हैं कि शैतानी कर रहे हैं। आप जो भी एक्शन अभी ले रहे हो, चाहे आप वीडियो देख रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस का काम कर रहे हो, चाहे आप घर का काम कर रहे हो, जहाँ हो वहाँ रहो, बी इन प्रेजेंट। दिस इज द गुरु मंत्र, द सीक्रेट टू बी हैप्पी इन एनी सिचुएशन इन लाइफ। बिकॉज दुख का 90% कारण यही है कि हम दिमाग में रहते हैं। हम दिमाग में वो कहानियाँ बनाते रहते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब आगे ऐसा हो जाएगा, अभी मैंने पढ़ाई नहीं की और ये रिजल्ट आएगा, अभी बॉस मेरे को परेशान करेगा, मैं इसके साथ ये करूँ, वो मेरे साथ ये करे, दिस दैट। यहाँ रहने से इतना केओस हो जाता है लाइफ में। यहाँ रहने से, प्रेजेंट में रहने से वो सारा केओस चला जाता है, एकदम शांति, पीस भर जाएगा लाइफ में इफ़ यू लर्न हाउ टू बी माइंडफुल। धीरे धीरे स्टार्ट करो। पूरे दिन मैं नहीं कह रही कि ऐसा ही होगा कि आप प्रेजेंट में ही रहो, आपके दिमाग में कोई थॉट्स ही नहीं चलेंगे, बट अगर आप आधा घंटा भी डेडिकेट करोगे ना कि मैं अगर अभी खाना खा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा फोकस पूरा ये खाने में ही हो, इसका टेस्ट कैसा है, ये खाने का कलर कैसा है, अब मैं च्यू कर रहा हूँ, कितने टाइम च्यू कर रहा हूँ, मेरे बॉडी के अंदर उतर रहा है, उस चीज़ पे आप फोकस करोगे ना, आप लाइफ को एक अलग लेवल पे एक्सपीरियंस करोगे। ट्रस्ट मी। नेक्स्ट स्टेप बताने के पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी तरह का कोई डाउट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड, या आप डिप्रेस्ड हो, या किसी भी तरह की काउंसलिंग चाहिए या मुझसे बात करनी है, तो आप मेरा पर्सनल काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके। मैं वो शेड्यूल कर दूँगी एंड आप लोग कोई भी अपना डाउट, प्रॉब्लम्स को मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, हम मिलके उसका सोल्यूशन ला सकते हैं एनी टाइम। सो नाउ लेट्स गेट टू द स्टेप नंबर 5। फिफ्थ स्टेप है एनर्जाइज योर चक्रस। आपका बॉडी, आपका माइंड, आपके सराउंडिंग्स सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगर आपके चक्र अलाइंड नहीं है, चक्रस प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो आप चाह के भी अच्छा नहीं महसूस कर पाओगे। आप कितना भी एफर्ट डालोगे कि नहीं मुझे अभी पॉजिटिव रहना है, अच्छा फील करना है, लेकिन वो चीज़ आ ही नहीं पाएगी अंदर से, बिकॉज आपके चक्र को जितना प्रॉपर उसका खाना चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है। सो आप अपने चक्रों को कैसे एनर्जाइज कर सकते हो? चक्र हीलिंग मेडिटेशन करके या रेकी हीलिंग करके। रेकी अगर आपने नहीं सीखी है तो आप चक्र हीलिंग मेडिटेशंस भी कर सकते हैं या बीज मंत्र भी सुन सकते हैं। मैंने रूट चक्र हीलिंग के एफर्मेशंस, बीज मंत्र दोनों पे वीडियोस बनाया है, उनके लिंक मैं आई कार्ड एंड डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप वो देख सकते हैं। धीरे धीरे मैं सारे चक्रस के हीलिंग एफर्मेशंस, मेडिटेशंस एंड बीज मंत्र चैंटिंग के वीडियोस लेके आऊँगी, तो आप वो सारों को सुन के यूज़ करके अपने चक्र को हील कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे हमेशा एक हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए। सिक्स्थ इज ग्रैटिट्यूड। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सिर्फ हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए नहीं, लाइफ में हर चीज़ पाने के लिए सबसे बेसिक, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है ग्रेटफुल रहना। कंप्लेन नहीं करनी है जो नहीं है उसके लिए, बट ग्रेटफुल रहना है जो है उसके लिए। जितना फोकस आप उन चीज़ों पे रखोगे जो आपकी लाइफ में अभी है,
उतनी वो चीज़ें बढ़ेगी जो आपको लाइफ में चाहिए। आप किसी को अगर अप्रिशिएट नहीं करोगे ना तो वो चीज़ आपकी लाइफ से चली जाती है। वो इंसान, आप किसी को अगर बुराई बोलते रहोगे, बेचारा कितना भी कोशिश कर रहा है फिर भी तूने ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, आप उसमें बुराई ढूंढते रहोगे तो धीरे धीरे वो कनेक्शन टूट जाएगा। तो यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन टूट जाएगा अगर उसने जो आपको चीज़ें दी है लाइफ में उसके लिए आप थैंकफुल नहीं रहोगे। तो उसकी दी हुई चीज़ों में आप कमियां ढूंढते रहोगे कि मेरे को तो ये पर्सन नहीं दिया, मुझे तो ऐसा करियर नहीं दिया, मुझे तो ऐसे लुक्स नहीं दिए, तो जो दिया है वो भी वो ले जाएगा और वो आगे आपके साथ वो बॉन्ड, वो कनेक्शन नहीं बनाएगा जो ज़रूरी है आपकी आगे की विशेज़ मैनिफेस्ट करने के लिए। तो अगर आप हमेशा हैप्पी, एक्साइटेड एंड हाई वाइब्रेशन में रहना चाहते हो और अपनी सारी विशेज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, देन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ग्रेटफुल। एवरी डे ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है ग्रैटिट्यूड जर्नल किस तरह से लिखनी चाहिए, उसका भी लिंक मैं आई कार्ड एंड डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। वॉच इट एंड स्टार्ट इट राइट नाउ इफ़ यू हैव नॉट डन। Last and the most important step is do any small act of kindness. किसी की मदद करते हैं ना हम, उस टाइम जो सुकून, जो खुशी मिलती है ना, ऐसी और कोई चीज़ में नहीं मिलती। किसी को खाना खिलाने की हैप्पीनेस इज़ मोर देन खुद खाना खाने की। अगर आपने ये चीज़ फील करी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना। बहुत लोग बोलेंगे यार नहीं यार, पिज़्ज़ा खाने में ज़्यादा मज़ा आती है। किसी को खिला के देखो हु इज़ हंग्री, यू विल बी लाइक, एक ऐसी फीलिंग आएगी ना अंदर से दैट इज़ अनमैच्ड। कुछ भी पा लेने की खुशी इससे मैच हो ही नहीं सकती। इट्स इमेजरेबल, ट्रस्ट मी। तो जहाँ आपको मौका मिले, कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं, कोई भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको अभी मदद की ज़रूरत है, छोटी सी भी, किसी को लिफ्ट दे दी, किसी को आपको लगा है कि भूख लगी है तो किसी को खाना खिला दिया, कोई बेचारा बहुत देर से किसी से रास्ता पूछने की ट्राई कर रहा है, कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा तो रुक के उसको जवाब दे दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसा बड़ा बड़ा इम्पैक्ट लाएगी ना लाइफ में आपके कि आप सोच भी नहीं सकते। ये 7 तरीके थे या 7 स्टेप्स थे। आप थोड़े थोड़े भी कर सकते हैं, जितने हो उतने स्टार्ट तो कीजिए, या आप में अगर फुल कैपेसिटी है तो आप सारे भी कर सकते हैं एंड देन कुछ टाइम में इसका डिफरेंस देखना। अमेजिंग। असेसमेंट 21 दिन बाद ही करना। 21 दिन पहले तो ढूंढने ही मत जाना कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। 21 डेज बाद आपको ये देखना ही नहीं पड़ेगा, ये ढूंढने जाना ही नहीं पड़ेगा कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, बिकॉज यू विल एक्चुअली बी फीलिंग वेरी happy, very excited, very passionate, I guarantee. So start as many ways, as many steps as you can right now. इनमें से आप कौन सा स्टेप पहले से करते थे वो कमेंट कीजिए एंड आई अप्रिशिएट यू फॉर डूइंग दिस। और कौन सा स्टेप आज से स्टार्ट करेंगे वो भी कमेंट कीजिए। आई ब्लेस यू कि आप उसको सक्सेसफुली एवरीडे अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकें। सो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और जाने के पहले सब्सक्राइब करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझसे मिलते रहना। एंड आप जो भी टॉपिक पे मुझसे वीडियोस चाहते हैं उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में। मैं रैंडमली जो मुझे बेस्ट लगेंगे, जो सबके बेनिफिट के लिए है, उनको मैं चूज़ करके डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी। सो थैंक यू अन्वेषा फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल टॉपिक। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।